सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के लिए गणित विषय पढ़ रहे हैं। इसमें अपने एक्सरसाइज 13.1 पढ़ ली थी अपन ने। 13.1 में जो है घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा अपन ने। इसके बाद अपन सीधा एक्सरसाइज 13.5 पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी की जो एक्सरसाइज है वो अपने सिलेबस से हटा दी गई है। तो अपने पास इस पूरी 13 प्रश्नावली में घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बचा है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। तो 13.5 में सिर्फ घनाभ का आयतन और घन का आयतन है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि घनाभ में 3 ही होती है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसी प्रकार घन का आयतन, अब घन आप जानते हो, घन में सभी भुजाएं बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो ये हो जाएगा भुजा का क्यूब, भुजा की घात 3, या फिर इसको ऐसे लिख दो, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। भाई यदि आप इस आधार पे देखना चाहो तो लंबाई में भी वही भुजा रहेगी, चौड़ाई में भी वही भुजा, ऊंचाई में भी वही भुजा। तो ये क्या हो जाएगा? भुजा का क्यूब। यदि भुजा ए हो तो इसको ए क्यूब बोल देंगे। ए जो है, ए को या तो आप भुजा बोलो या किनारा बोलो, बात बराबर ही है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, आयतन की जो इकाई होती है, आयतन की इकाई, जैसे अपन ने क्षेत्रफल निकाला था तो उसमें जो पीछे मात्रक लिखते थे वो अपन स्क्वायर में लिखते थे, जैसे सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जब आयतन की इकाई निकालेंगे, ये तो थी क्षेत्रफल की इकाई, तो आयतन की इकाई होती है घन, घन इकाई मात्रक, ये इसका मात्रक होता है। अब घन का मतलब क्या हुआ? जैसे यदि सेंटीमीटर में दी गई ये भुजा है तो सेंटीमीटर क्यूब। घन का मतलब घात 3 होता है, ये अपन ने पढ़ लिया। मीटर में दिए तो मीटर क्यूब। इसी प्रकार किसी में भी दियो। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखना, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। जब पानी वाले क्वेश्चन आएंगे, टंकी वाले, तो उनमें अपने ये काम आएगा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब 13.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें कहा गया है, माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर है, तो ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? तो माचिस की डिब्बी की देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है और आयतन पूछा है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ में आती है, तो अपन यहाँ घनाभ के आयतन का क्षेत्रफल लगा देंगे। तो पहले तो लिखेंगे अपन एक माचिस की डिब्बी का आयतन। अब देखो माचिस की डिब्बी जो है वो घनाभाकार की है, तो आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये हो जाएगा। तो मान रख दो, लंबाई तो दी गई है 4, चौड़ाई दी गई है 2.5 और ऊंचाई दी गई है 1.5। इनको गुणा कर दीजिए। तो देखो जब 25 को 4 से गुणा किया, दशमलव हटा दो, 2.5 है, तो 4 25 100 हो गया। 100 में ये 100 लिख दिया मैंने, एक अंक छोड़ के दशमलव है, तो ये देखो लगा दिया, तो कितना बचा? 10 बचा। और 10 को जब 1.5 से गुणा करेंगे तो 15 से 10 को गुणा कर दो, 150 हो गया। वापस एक अंक छोड़ के दशमलव, तो कितना आ गया? 15 आ गया। इन सबको गुणा किया तो कितना आ गया? 15 आ गया। अब इसकी जो इकाई होगी वो क्या होगी? देखो लंबाई है यहाँ पे सेंटीमीटर में दी गई है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो एक माचिस की डिब्बी का आयतन इतना आ गया। अब वो पूछ रहा है कि ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? तो 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन। अब देखो एक डिब्बी का आयतन ये है, तो 12 का आयतन क्या होगा? इसको 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 गुणा 15। तो 12 को 15 से गुणा किया तो 180 प्राप्त हुआ, तो 180 सेंटीमीटर क्यूब अपना आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक घनाभाकार बर्तन की लंबाई, घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, ठीक है। इसके बाद कहा गया है कि इसको कितना ऊंचा बनाया जाए
कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके, तो 380 घन मीटर जो है वो क्या होगा, आयतन होगा। घन मीटर दिख गया ना आपको, घन जहां भी दिख जाए किसी भी संख्या के पीछे तो वो आयतन होगा। तो आयतन तो दे दिया 380 मीटर क्यूब, घन मीटर मतलब लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई क्या करनी है, अपन को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन वही सूत्र लगाएंगे, घनाभ दिया है तो घनाभाकार बर्तन का आयतन, घनाभाकार बर्तन का आयतन क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है। अब देखो आयतन तो अपने पास ऑलरेडी दे ही रखा है, तो आयतन की जगह तो आयतन का मान लिख दो, ये 380। लंबाई की जगह लंबाई लिख दो, लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 8 और ऊंचाई अपन को क्या करनी है, निकालनी है। तो ये ऊंचाई की जगह h का h लिख दिया। अब देखो h के गुणा में दोनों मान है, इन दोनों मानों को मैं इधर भेज दूं, तो ये मैंने इधर भेज दिए, तो ये 380 इधर आते ही किस में आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे, बराबर में h। अब देखो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, 8 का भाग लगाना है इसमें, तो 8 का भाग लगा दो, 4 8 32 बचा 6 60 हो गया, दशमलव लगाते हैं तो देखो 4 दशमलव, अब बचा अपने पास 6, 8 का भाग लगाएंगे, दशमलव लगाते 60 हो गया, तो 8 7 56, फिर बचा 4 40 हो गया, तो 8 पंजे 40, ये बराबर में क्या आ गया h। तो h का मान कितना आ गया 4.75। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः ऊंचाई 4.75 मीटर होगी। ये अपना आंसर आ जाएगा, इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 × 15 × 6 मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो पहले तो गांव की जनसंख्या लिख दी अपन ने, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता जो है वो 150 लीटर है और टंकी का माप जो है ये दे दिया। तो सबसे पहले टंकी का आयतन निकाल लो, टंकी का आयतन, तो टंकी का आयतन क्या हो जाएगा LBH, मान रख दो, L की जगह 20 आ गया, B की जगह 15 आ गया, H की जगह 6 आ गया। तो जब गुणा करेंगे तो देखो 6 15 90, 90 को 20 से गुणा किया तो 9 दूआ 18, कितना आ गया 1800। ठीक है, अब यहाँ पे मात्रक जो है मीटर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर क्यूब। अब आप सब ये जानते हो टंकी का आयतन जो आया है वो 1800 मीटर क्यूब आया है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 1 मीटर क्यूब में, जब भी टंकी वाले सवाल आएंगे आपको ये काम आएगा, 1000 लीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे आपको क्वेश्चन में दे देता है पर बहुत से क्वेश्चनों में नहीं थे, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो अब देखेंगे अपन यहाँ पे लिखेंगे कि टंकी के अंदर पानी कितना होगा भाई, आयतन तो ये आ ही गया, लेकिन पानी कितना होगा, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 1800 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 1800 को किससे गुणा कर देंगे 1000 से, तो गुणा कर दो, तो ये 1800, इसके पीछे 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3, इतने लीटर पानी होगा भाई टंकी में। लेकिन अपन से वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ये इस माप वाली टंकी है इसके अंदर इतना पानी है, इस पानी से गांव की जनसंख्या जो है वो कितने दिन तक पानी पी सकती है। तो पहले अपन ये निकाल ले, गांव की जनसंख्या 4000 है और प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता 150 लीटर है, तो अपन एक दिन में गांव में आवश्यक पानी निकाल लें कि भाई गांव वाले एक दिन में कितने पानी का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखो गांव की जनसंख्या 4000 है और प्रति व्यक्ति जो पानी यूज आ रहा है वो 150 लीटर है, तो इसको किससे गुणा कर देंगे 150 से। तो देखो 4 15 होता है 60, 3 जीरो, तो इतना पानी जो है गांव में प्रतिदिन जनसंख्या को यूज आ रहा है।
अब अपन से वो ये पूछ रहा है कि वो पानी कितने दिन तक चलेगा, जो टंकी का पानी है वो कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो टंकी का पानी पर्याप्त होगा, पर्याप्त होने के लिए दिनों की संख्या, दिनों की संख्या ही निकालनी है अपन को। तो ये दिनों की संख्या, अब दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखो टंकी के अंदर इतना पानी है, एक दिन में इतना पानी आवश्यक है, इतना पानी खर्च हो रहा है, तो ये इतना पानी कितने दिनों तक चलेगा, इस पानी में इस वाले पानी का भाग लगा देंगे। तो ये इसमें भाग लगा दो इसका, ठीक है। अब देखो 1 0 से 1 0, 2 3 4 5, 5 0 से 5 0 कट गई, ऊपर बचा 18, नीचे बचा 6, तो 6 का भाग लगा दो 18 में, कितनी बार गया 3 बार, तो कितना आंसर आ गया 3 दिन। ऐसा कोई खास सवाल नहीं है, बिल्कुल सीधा सवाल है। टंकी का आयतन निकालना था, आयतन मीटर क्यूब में आता है। अब टंकी के अंदर तो पानी होता है, तो पानी के लिए इसको 1000 से गुणा कर दिया, इतना पानी हो गया। एक दिन में गांव में आवश्यक पानी जो है 4000 जनसंख्या थी, एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी चाहिए था, तो गुणा कर दिया, इतना पानी आ गया। और दिनों की संख्या निकालनी थी, भाई ये टंकी का पानी कितने दिन तक चलेगा, तो इसमें एक दिन में जो पानी आवश्यक है उसका भाग लगा दिया, जिसमें आंसर आ गया 3 दिन। इसको नोट कीजिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। गहरी का मतलब होता है ऊंचाई, है ना। तो इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, तो आप सबसे पहले टंकी का आयतन निकाल लेना, वही लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जो आयतन आएगा आपको मीटर क्यूब में आएगा, और क्वेश्चन में नीचे दे रखा है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो जो भी आयतन आपके पास है उसको 1000 से गुणा कर देना, जिसमें आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको क्या करना है, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। तो पहले तो घनाभाकार गड्ढे का आयतन निकाल लेना, और जो आयतन आए उसको 30 रुपए से गुणा कर देना, जिसमें आंसर आ जाएगा। और 5वां जो क्वेश्चन है, 5वां सवाल सेम तीसरे सवाल की तरह है। तीसरे सवाल में अपन ने ऊंचाई निकाली थी, इसमें क्या निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है। आयतन दिया हुआ है, लंबाई दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है, चौड़ाई निकाल लेना, ठीक है। इसको नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। किसी गोदाम की माप 40, 25, 15 है, तो गोदाम की माप दे दी है। अब